मैं आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ मिस्टर अली खावर साहब से, जो एनिफर टेक्नोलॉजीज़ के सीईओ हैं। हम इनसे जानते हैं कि इनकी कंपनी क्या सर्विसेज दे रही है और किस हवाले से आज की हमारी कन्वर्सेशन हमारे व्यूअर्स के लिए इफ़ेक्टिव और फ्रूटफुल हो। आपकी जो फर्म है एनिफर टेक्नोलॉजीज़, ये क्या करती है, क्या सर्विसेज देती है, इस हवाले से हम जानना चाहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया अपने बारे में बताने का। एनिफर टेक्नोलॉजीज़ एक आईटी फर्म है। बेसिकली वी आर इन वेबसाइट डेवलपमेंट, राइट। स्टार्टिंग फ्रॉम द डोमेन रजिस्ट्रेशन, देन प्रोवाइडिंग द वेब होस्टिंग सॉल्यूशंस, उसके बाद वेब डेवलपमेंट, एसईओ और इवन सोशल मीडिया मार्केटिंग तक हम एक वन रूफ के अंडर ऑल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी एक ऐसे हमारे लोकल क्लाइंट्स और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए जिनको वेबसाइट की ज़रूरत हो या सोशल मीडिया मार्केटिंग की ज़रूरत हो या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत हो। राइट, हो गया। तो मैं ये थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि जो भी क्लाइंट्स होते हैं, जनरल पब्लिक होती है, वो अपनी अगर वेबसाइट डेवलप करना चाह रहे होते हैं तो उनको तो किसी भी हवाले से इन आईटी के टूल्स का नहीं पता होता। तो कौन सी ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप बीइंग एज ए सीईओ ऑफ एनिफर टेक्नोलॉजीज़, जो समझते हैं कि जिसकी अवेयरनेस क्लाइंट को होनी चाहिए जब वो वेब डेवलपमेंट के लिए आप जैसे सॉफ्टवेयर हाउसेस के पास आते हैं? जी, हमारे पास जो बहुत से लोकल क्लाइंट्स आते हैं उनको बहुत सी बेसिक चीज़ों का नहीं पता होता। जैसे आपने अभी पिन पॉइंट किया कि एक उसने अगर कंपनी का डोमेन नेम रखना है तो उनको ये नहीं पता होता कि टॉप लेवल डोमेन क्या होता है या लोकल डोमेन क्या होता है। जैसे लोकल डोमेन में एक .com.pk आ जाता है, इंटरनेशनल डोमेन्स में .com है, .co है, .net है, .org है। फिर बहुत सी दफ़ा डोमेन चूज़ करते हुए उनको असिस्टेंस चाहिए होती है कि वो अपनी कंपनी का जो नेम है अगर वो .com में अवेलेबल नहीं तो वो कौन सी एक्सटेंशन में जा सकते हैं मुतबादल के तौर पर। क्या उनको .net में चले जाना चाहिए, क्या उनको अगर कंट्री स्पेसिफिक काम है, उनका विद इन द कंट्री ही अपना उनका क्लाइंट है तो वो .pk में चले जाएँ या .com.pk में चले जाएँ। आप क्या एडवाइस करते हैं कि जो लोग विद इन पाकिस्तान अपना बिजनेस चला रहे हैं किसी भी वाले से, उनको .com की डोमेन लेनी चाहिए, .pk की लेनी चाहिए? बेसिकली .com इज़ ऑलवेज द किंग। तो फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा .com की रहनी चाहिए। बट अगर .com का अवेलेबल नहीं है डोमेन तो बजाय कि वो .info पे चले जाएं या .org में चले जाएं तो फिर डेफिनेटली फर्स्ट चॉइस शुड बी .pk। अब मुझे ये सर बताइएगा कि जो डोमेन की रजिस्ट्रेशन होती है ये एक बड़ी एक प्रॉपर्टी की तरह होती है ना, कि मैंने अगर डोमेन अपनी कोई बाई की है तो वो मेरी प्रॉपर्टी है। तो इस हवाले से एक फियर नहीं रहता क्लाइंट को कि यार मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस के थ्रू ये चीज़ बाय करवा रहा हूँ तो कल को सॉफ्टवेयर हाउस मुझे किसी भी हवाले से ऑनरशिप ले सकता है या उसको मिसयूज़ कर सकता है, तो इस हवाले से क्लाइंट अपने आप को कैसे सिक्योर करे? या डेफिनेटली अगर आप किसी रिलायबल सॉफ्टवेयर हाउस के पास जाते हैं या एक डोमेन रजिस्ट्रेशन कंपनी के पास जाते हैं जैसे हम तो असल में बहुत से तकरीबन मोर देन 1200 क्लाइंट्स हैं जिनके डोमेन्स हमारे पास हैं और हम ज़ाहिर है वो इमानत के तौर पर उनको रिन्यूअल का बता देते हैं। हमारे बहुत से क्लाइंट्स ऐसे हैं जो जब अपना ईमेल एड्रेस पुट कर देते हैं ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन तो जब उनको रिन्यूअल की ईमेल आती है तो वो उनसे ईमेल मिस हो जाती है, वो स्पैम में गई होती है या वो जंक में चली जाती है या डेली बहुत से सीईओज को 50-100 ईमेल्स डेली आ रही होती है। तो कई क्लाइंट्स का हमने ये इशू फेस किया है कि उनको रिन्यूअल का ही नहीं पता चलता। अब बेसिकली हम अगर सिर्फ डोमेन रजिस्ट्रेशन और वेब होस्टिंग को देख रहे हैं तो हम बाकायदा हमारे पास स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमें रिमाइंडर्स देते हैं 30 डेज पहले, 15 डेज पहले, 7 डेज पहले। हम क्लाइंट्स को डिफरेंट तरीक़ों से बताते हैं, ना थ्रू ओनली ईमेल बट उनको पर्सनल कॉल्स भी करते हैं, हम उनको व्हाट्सएप के थ्रू भी बताते हैं। तो कोई ऐसा भी रह नहीं जाता कि जिससे क्लाइंट को ये मैसेज हमारा ना पता लग जाए कि आपका डोमेन एक्सपायर होने वाला है। सेकेंडली, जहाँ तक आपने उसकी बात की कि क्लाइंट के पास क्या सिक्योरिटी है, तो कहीं पे भी क्लाइंट चीट नहीं हो सकता। पहली बात यह है कि अगर एक सॉफ्टवेयर हाउस उसको उसका डोमेन फॉर एग्जांपल नहीं देता है, पहले तो डोमेन जब आप रजिस्टर करवा रहे हैं आप कोशिश करें कि क्लाइंट वहाँ पर ईमेल अपना एंटर करवा दें। सेकेंडली ये कि वो किसी भी टाइम सॉफ्टवेयर हाउस से क्लेम कर सकता है कि वो डोमेन का ऑथराइजेशन कोड आपको दे दे। ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ ग्लोबल जो डोमेन है जैसे .com, .co, .net। अगर कहीं पे भी कोई डिस्प्यूट आता है तो जो डोमेन्स की रेगुलेटरी बॉडी है ICANN.org, आप वहाँ पर जाकर
तो आप क्लेम कर सकते हैं कि ये मेरा लेटर हेड है, मेरा विजिटिंग कार्ड है, मैंने इस सॉफ्टवेयर हाउस के थ्रू ये डोमेन को रजिस्टर करवाया या इस रजिस्ट्रार के थ्रू रजिस्टर करवाया, बट ये मेरा डोमेन मुझे नहीं दे रहा। तो वो आई कैन तमाम प्रूफ्स को एक्सेप्ट करने के बाद वो डोमेन डायरेक्टली आपको भी ट्रांसफर कर सकता है। तो पुराने ज़माने में, आज से पुराने ज़माना मीन्स 10 साल पहले, आईटी में क्योंकि इतनी जल्दी वक्त बदलता है, तो आज से 10-15 साल पहले जब हम कोई वेबसाइट बनवाते थे किसी सॉफ्टवेयर हाउस से, हमें हर वक्त ये चीज़ लगी रहती थी धचका कि इसका कोड तो सॉफ्टवेयर हाउस के पास है, मालिक तो सॉफ्टवेयर हाउस है, उसने बनाई है, मेरे पास ऐसा क्या है। तो जिस क्लाइंट के पास अपनी वेबसाइट का कंट्रोल पैनल होता है, ही हैज़ ऑल द राइट्स, उसके वो वहाँ से फाइल मैनेजर में जाता है और वहाँ से वो अपनी पूरी वेबसाइट को डाउनलोड कर सकता है अपने लोकल कंप्यूटर पर भी, अपने लैपटॉप पे, अपने यूएसबी में। आप ये कहते हैं कि क्लाइंट को या पब्लिक को जो है वो सी पैनल का यूज़र आईडी पासवर्ड अपने सॉफ्टवेयर हाउस से लाजमी लेना चाहिए आफ्टर कंप्लीशन द वेबसाइट। हाँ जी, अगर तो वो उसके साथ एक मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखना चाह रहा और वो वेबसाइट का मालिक 100% बनना चाह रहा है और आगे वो जिम्मेदारी कबूल करना चाह रहा है कि मैं वेबसाइट को अपनी खुद देख लूँगा, जो कि रेयरली होता है कि क्लाइंट देख सके बिकॉज ड्यू टू पुअर नॉलेज, तो उसको ले लेना चाहिए। अदरवाइज अगर मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट उसका सॉफ्टवेयर हाउस के साथ हुआ है तो वो फिर सी पैनल का एक्सेस उसको सॉफ्टवेयर हाउस के पास देना चाहिए, क्योंकि अगर कंट्रोल पैनल का एक्सेस हम अपने क्लाइंट को दे देते हैं तो इट मीन्स के हम उनको ईमेल कर देते हैं कि वी आर नाउ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द साइट बिकॉज यू हैव द कंट्रोल पैनल। तो आप इसमें कोई भी फाइल खुदा न खासा आपसे डिलीट हो जाती है या आपसे कोई नया वायरस इंजेक्ट हो जाता है तो देन वी कैन टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लाइंट अब जब सॉफ्टवेयर हाउस पहुंच गया तो उसको दो इन्फॉर्मेशन तो बड़ी अच्छी तरीके से आपने मुझे बता दी कि होनी चाहिए बेसिक्स के हवाले से। थर्ड, उसको किस लैंग्वेज पर अपनी वेबसाइट तैयार करवानी चाहिए, या इस हवाले से थोड़ा सा मुझे गाइड कीजिएगा। एक स्टैटिक वेबसाइट या एक कंपनी प्रोफाइल काइंड ऑफ वेबसाइट, हम उसको कहते हैं कंपनी प्रोफाइल वेबसाइट, और एक होती है समझे ई कॉमर्स वेबसाइट। अब कंपनी प्रोफाइल वेबसाइट अब स्टैटिक वर्ड को यूज किया था, उससे क्या मुराद है? हाँ जी, स्टैटिक वेबसाइट वो होती है जो कि आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है और उसका मकसद ही इन्फॉर्मेशन देना है, कोई फंक्शन परफॉर्म करना नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक जॉब प्रोवाइडिंग वेबसाइट है जैसे rozi.pk या talenthunters.com या ज़मीन.com, इधर एक यूज़र अपना आईडी बनाता है, एक सर्च इंजन होता है। अब जब यूज़र अकाउंट बना लेता है, वो अपनी प्रोफाइल बनाता है और वो वेबसाइट से बहुत से फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। जॉब सीकर जॉब ढूंढता है, एक एम्प्लॉयर जॉब सीकर ढूंढ लेता है, आप बैंक की वेबसाइट विजिट करते हैं, आप वहाँ पे अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं, आप ट्रांजेक्शंस करते हैं, आप बिल पे कर सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड अ डायनामिक वेबसाइट। बट अ स्टैटिक वेबसाइट इज जैसे एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी है या एक जर्नल ट्रेडिंग की कंपनी है और वो अपने बारे में बताना चाहती है कि हमारी सर्विसेज क्या है, या एक स्कूल की वेबसाइट है। तो एक न्यू स्टार्टअप के लिए क्या आप एडवाइस करेंगे? जो यंगस्टर्स हैं उनको मैं एडवाइस यही करूंगा कि डू नॉट ओनली डिपेंड ऑन द डिग्रीज, यू हैव टू लर्न द स्किल्स। और आईटी में इतनी तेज़ी से एडवांसमेंट्स हो रही हैं कि एक बंदा जो 6 महीने पहले अपने आप को किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी टूल में स्किल्ड समझता था, आज अगर 6 महीने वो इन टच नहीं है या वो काम से हट गया है या वो लेटेस्ट अपडेट से वो नावाकिफ है, तो वो ही इज़ आउट फ्रॉम द मार्केट। उसको फिर आप ये भी तो एडवाइस करें ना कि स्किल सेट वो कहाँ से अपना इन्हांस करे, वो उस बारे में बताएं। उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये होती है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस के साथ पहले तो आप जॉब करें। अब आजकल क्योंकि स्टार्टअप्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड हुआ है और हर बच्चा जो यूनिवर्सिटी से निकलता है या थोड़ी सी स्किल सीख लेता है, वो समझता है कि मुझे अपना फॉरेन सेटअप बना लेना चाहिए। लेकिन मैं ये एडवाइस करूँगा कि सबसे पहले वो किसी भी बड़ी सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन, सॉफ्टवेयर कंपनी में वो जॉब करे, वहाँ पर जितनी चीज़ें वो सीख सकता है वो सीखे। मीनवाइल उसी अपने टाइम के साथ साथ वो स्किल्स को इम्प्रूव करे और प्लस वो फ्रीलांसिंग शुरू कर दे। फ्रीलांसिंग से जितना वो जॉब से अर्न कर रहा है, जब उतना ही वो फ्रीलांसिंग से अर्न करने लग जाए, देन ही शुड क्विट द जॉब एंड ही शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन हिज ओन क्लाइंट, और होते होते वो फिर अपनी एक आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करे, अपना एक सॉफ्टवेयर हाउस बना ले। जो काम आपको खुद आता होगा वो आप काम लोगों से ले भी सकेंगे। अगर मैंने स्किल सेट अपना मतलब कर लिया है, पॉलिश कर लिया है, अब मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं काम कर सकता हूँ, तो मुझे बिजनेस कहाँ से मिलेगा? आपको जस्ट एक अपना लैपटॉप या स्मार्टफोन इवन और इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए। अब बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर फ्रीलांसर जो है वो अपने आप को फ्रीली रजिस्टर करते हैं। नाम बताएंगे नंबर 1 पर सारों को ही पता ही होगा, बट अगर कुछ लोगों को अभी भी नहीं पता तो मैं उसको बता देता हूँ। फाइवर पे आप जाएं, आप अपवर्क पे अपना अकाउंट बनाएं, आप freelancer.com पे चले जाएं, आप ओडेस्क पे जाएं। इन सारे जो फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं इस पर अपने आप को रजिस्टर करें
और आप वहाँ पर अपना प्रोफाइल बनाएं। फिर आप अपनी गिग्स बनाएं। गिग्स वो स्किल्स हैं जिनको आप बेचना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक डिज़ाइनर है, उसकी एक गिग क्या बनेगी कि ही कैन डिज़ाइन अ लोगो विद इन 3 days। अब यहाँ पर आपकी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस किस तरह से आएंगी कि अगर आप एक न्यू बिगिनर है तो आप नंबर ऑफ डेज कम में काम कर देंगे। एक एक्सपीरियंस बंदा अगर उसके पास, क्योंकि ज़्यादा टास्क हैं, उसके पास ज़्यादा असाइनमेंट्स हैं, तो वो एक लोगो डिज़ाइन करने के लिए 10 दिन का टाइम मांग रहा है। तो मैं एज अ बिगिनर, मेरे पास क्या यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है कि मैं वही काम 2 दिन में उसको कर दूंगा। कम अमाउंट में कर दूसरा, वो अगर $20 चार्ज कर रहा है तो मैं वो वही काम $5 में कर दूंगा। इसके एक अंदर का मैं आपको एक टेक बता देता हूँ, एक सीक्रेट बता देता हूँ कि आप जब इन प्लेटफॉर्म्स पर अपना अकाउंट बनाएं तो शुरू की 2-3 सेल्स अपनी ही फैमिली से करवा लें। आप अपने ही सिस्टर को कहें कि आपको वो आपसे ये गिग खरीद लें, आपसे ये स्किल खरीद लें और एक अच्छे कमेंट्स या अच्छे रिव्यूज़ दे दें। आप अपने फ्रेंड से कहें कि मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम मेरी ये स्किल खरीद लो और मुझे कमेंट्स तुमने अच्छे देने हैं। क्योंकि क्या होता है इंटरनेशनल मार्केट में, जब भी हम कोई काम लेने किसी फ्रीलांसर के पास जाते हैं, हम ये देखते हैं कि इसकी रेटिंग क्या है, इसके क्लाइंट रिव्यूज़ क्या हैं, इसने आज तक सेल्स कितनी की हैं। अब मैं बहुत अच्छा अगर लोगो डिज़ाइन करना जानता भी हूँ और मैंने आज ही अपना फाइवर पर अकाउंट बनाया और मेरी सेल्स 0 है, मेरे रिव्यूज़ 0 हैं, मैंने आज तक कोई सेल ही नहीं की, तो वो जो जिसको कहते हैं ना बारिश का पहला कतरा, वो बनना कोई पसंद नहीं करता। बड़ी फ्रूटफुल आज की आपके साथ ये सारी कन्वर्सेशन हुई। आपके टाइम देने का बहुत शुक्रिया जी। वेरी काइंड ऑफ यू।